अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सभी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी कैट्स को देखें, भूख से इनका बुरा हाल हो रहा है और चीख रही हैं कि हमें खाना दे दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें खाना दिया है। मौसम ठंडा है तो उन्हें लगता है ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए खाना मांग रही हैं। देखें ज़रा खाना मांगने का इनका अंदाज जो है। अब जैसे ही मैं बर्तन रखूंगी ये बेचारी सारी इकट्ठी हो जाएंगी खाने के इर्द गिर्द। सबसे पहले इन्हें मैं खाना डालूं, उसके बाद मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैट के बालों से कौन सी बीमारियां लगती हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। कैट तो रख लेते हैं लेकिन जब बाल उड़ते हैं कैट के तो परेशान हो जाते हैं। ये तो ज़ाहिरी सी बात है, जो भी पर्शियन कैट रखेगा तो बाल तो उसके उड़ेंगे ही। ये तो एक कुदरती बात है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा होते हैं कैट के। जितनी मर्जी केयर कर लो इसके बाल हर हाल में उतरने ही उतरने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसकी बहुत ज़्यादा केयर करें, इसकी डाइट का ख्याल रखें तो कम बाल उतरते हैं। लोग पूछ रहे थे मुझसे, काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि कौन सी बीमारियां लगती हैं, क्या अस्थमा की बीमारी कैट के बालों से लगती है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको पहले से अस्थमा है हो सकता है कि उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन कैट के बाल भी पाक हैं, कैट का थूक भी पाक है, इसलिए कैट रखना भी हलाल है। कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि कैट के बालों से बीमारियां लगती हैं। हाँ, सांस के ज़रिए बाल अगर चले जाएँ हो सकता है जा सकते हैं बाल, तो उसे कोई इस तरह की बीमारी नहीं लगती। ये लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है कि कैट के बालों से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। मैंने तो काफ़ी अरसे से कैट रखी हुई है और किसी को भी कोई सांस का मसला नहीं है, कोई अस्थमा नहीं है। ये लोग डर जाते हैं क्योंकि कैट को जब आप पकड़ेंगे बहुत ज़्यादा घुमाएंगे तभी कैट के बाल इधर उधर बिखरते फिरेंगे। अगर कैट को नहीं छेड़ते तो कैट अपनी जगह पे रहती है तो कैट के बाल बिल्कुल भी नहीं गिरते और कोई भी किसी किस्म की बीमारी नहीं लगती। ये देखें, फिनिश कर लिया इसने खाना, अब दूसरे बर्तन की तरफ चला गया। कैश इधर आओ, कैश ये ले लो खाना। और ये देखिए, मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप मुझे जब खाना तैयार करती हैं प्लास्टिक के बाउल में रखती हैं तो वो पानी छोड़ देता है। ये देखें, मेरा 1 हफ्ता हो गया इस खाने को तैयार किए हुए, किसी किस्म का पानी नहीं छोड़ा इसने। ये वैसे का वैसे ही है जैसा मैंने तैयार किया था। ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता अगर सही तरह से तैयार किया हुआ हो। अब देखें, मेरी किटन, मेरे कैट किटन सब भी चट कर गए खाना, मिनटों में उड़ा गए हैं सारा माशाल्लाह से। अब ये देखें, सारे किटन खाना खा चुके हैं। उसके बाद बेला उसका बर्तन साफ कर रही है, सुन्नत पूरी कर रही है चाट के। और किटन जाके बेला वाली खुराक खाना शुरू हो गया माशाल्लाह से। और इनको मैं और डाल देती हूँ खाना, अगर पेट भर के खा लें। लेकिन अब मैंने देखा है कि जो किटन है वो ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। सॉफ्ट फूड तो खाते ही खाते हैं, उन्हें वो नई चीज़ लगती है। क्योंकि मैं उनको देती नहीं हूँ, उनके घर का खाना देती हूँ तो उन्हें वो खुराक भी अच्छी लगती है। जिस तरह हमें बर्गर अच्छा लगता है, घर का खाना नहीं अच्छा लगता, इसी तरह उसे देख के वो खा रहे थे बहुत शौक से। और कैट को जब आप पकड़ते हैं तो ये तो ज़रूरी बात है कि आपके कपड़ों पे भी बाल लगने लाजमी सी बात है। 1-2 बाल बेशक लगें, लगते ज़रूर हैं। और अगर आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन अगर कैट खुद ही फिरती रहे, आप उसे छेड़ें मत, उसे किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना दें, उसे नर्वस बिल्कुल ना करें, तो कैट के बाल जो हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, घर में उड़ेंगे भी नहीं। और बेहतर यही है कि कैट के लिए एक सेपरेट आप पोर्शन बना लें, वहाँ पे ही कैट का सोना हो, उसका खाना पीना सब कुछ हो। अब ये देखिए, किटन ने खाना खा लिया और मेरे किटन ने अब बैठ जाएंगे सुकून से एक साइड पे। 10 साल से कैट्स रखी हुई हैं तो मुझे तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया, कोई बीमारी नहीं हुई, कभी कुछ भी एलर्जी वाला मसला नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं हुआ। हाँ, अगर आपकी कैट बाहर जाती है तो फिर हो सकता है कि कैट को इस तरह के जरासीम लग जाएं, वरना बिल्कुल भी नहीं लगते। ये देखिए, बेला भी खा के बैठ गई है। ये बाल कैसे इसने फुलाए हुए हैं अपने। चलो आ जाओ, तुम इधर खा लो और खाना, आ जाओ। तुम्हें नहीं कह रही, तुम जाओ पीछे, चलो आ जाओ तुम खाओ। गजब बेइज्जती है।
क्योंकि बेला ने तो पेट भर के ड्राई फ्रूट खा लिया काफ़ी सारा, और जो बच्चे हैं उनको सॉफ्ट फूड पे ही अभी मैंने लगाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खाना देने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे किटन को तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप चिकन की जो मकदार है वो ज़्यादा रख लें और बाकी चीज़ें कम डाल लें तब भी सही है, क्योंकि चिकन से तो कैट को कोई भी किसी किस्म का लॉस नहीं होता। और कलेजी दे दिया करें इनको, वो भी सही है। बबलू बेटे, बबलू, ओ बबलू। अब कैट ने खाना खा लिया, अब सुकून से बैठ जाएंगी। अब बल्कि सुकून से कहाँ बैठेंगी, अब इनका दिल करेगा कि हम खेलें, तो मैं इनकी स्टिक लेके आती हूँ, इन्हें थोड़ा सा खिला लेती हूँ। ये खेलना बहुत पसंद करते हैं, वरना ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अब ये एक्टिव हो जाएंगे, फिर जब ये खाना खा लेते हैं तो अपनी एनर्जी को इनको वेस्ट करना ज़रूरी होता है कि अपनी एनर्जी किसी चीज़ पे लगा लें, वरना किटन बहुत मारते हैं एक दूसरे को। अभी वो खाना खाने के चक्करों में है, खाना खा लें एक दफ़ा से। ये कैट की एक खूबी होती है, जैसे ही खाना खाते हैं तो इन्होंने अपने मुंह को, अपने हाथों को, पाँव को, सबको साफ करना होता है बैठ के पहले सुकून से। ये देखें सारी बड़े सुकून से बैठी हुई हैं और साफ कर रही हैं अपने आप को। और बेला का अभी पेट नहीं भरा, बेला अभी और खाना मांग रही है, तो इसे मैं और खाना दे दूं। चलो आओ, बेला को पहले इसका पेट भर दूं अच्छी तरह से। ये लो खाओ, शाबाश। अब देखें बेला को जितनी भी खुराक दे दूं उतनी ही कम है, क्योंकि इसने अपने बच्चों को फीड करवाना होता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा खुराक माशाल्लाह से खाती है ये, और किटन शौकिया ही खा रहे हैं, इसे शायद कबाब समझ के खाते हैं। और दो किटन तो अपने आप को साफ करने में लगे हुए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ये अपने आप को साफ करते हुए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जिसने भी मुझसे जो क्वेश्चन पूछे होते हैं मेरी कोशिश होती है कि सबको उनके जवाब दे दूं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।